गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स और ये होगा कर्नल वेक्स रीडिंग। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ करंट एनर्जीज। सो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। पॉजिटिव रहिएगा गाइस और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव एंड आई होप कि हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं हम रीडिंग को और लेट्स सी। ओके, हो सकता है गाइस आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज हो, खास करके थर्ड पार्टी जो अगर आपकी लाइफ में बनी हुई है कोई आपके रिलेशनशिप में। सो आई फील, मुझे लग रहा है कि ये फैमिली हो सकती है, ठीक है। और फैमिली क्यों हो सकती है? फैमिली इसलिए हो सकती है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है मे बी कि एज डिफरेंस हो, ठीक है, आप दोनों का, या फिर मे बी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या ये हो सकता है कि कास्ट रिलीजन इश्यूज हो, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी इश्यूज नज़र आए हैं, तो कोई और पर्सन भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के सेपरेशन का कोई कारण बना है तो वो मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, क्योंकि सबसे पहले मुझे वही दिखा, ठीक है। वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना वो बहुत इनमेच्योर है, या फिर मैं बोलूँ वो आपसे छोटे हैं, ठीक है। और छोटे होने के साथ साथ वो इनमेच्योर भी हैं। वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, लोगों की बातों में आ जाते हैं। और दूसरी बात, ईगो बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें ईगो बहुत ज़्यादा। और वहीं पर अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर नज़र आ रहे हो, उनसे बहुत ज़्यादा मेच्योर नज़र आ रहे हो। और मेच्योर के साथ साथ आप कुछ ऐसे हो कि आप शायद इमोशनल हो, ठीक है। आप थोड़े से इमोशनल हो, या फिर मैं बोलूँ कि आप रिश्तों को लेकर के इमोशनल हो। आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि किसी का दिल दुखा करके कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप उस चीज़ से आई फील आप गुजरे हो, ठीक है। और आप गुजरे हो उस दर्द से, इस वजह से आप किसी को वो दर्द नहीं देना चाहते। एंड ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, ये जो मासूमियत है, ये जो लविंग गिविंग और ये केयरिंग जो आपका नेचर है ना, ये कहीं ना कहीं आपको मुसीबतों में डाल देता है। या फिर मैं बोलूँ कि हमेशा आपका इस नेचर की वजह से ना लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर मैं बोलूँ कि लोग वैसे नहीं मिलते जिस तरीके के आप हो। लोग आपको चालाक मिलते हैं, या फिर ईगोस्टिक मिलते हैं, या फिर ऐसे मिलते हैं जो कि अच्छे खासे प्लेयर होते हैं, माइंड गेम्स खेलने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हो। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन आप हो सकते हो, या फिर फायर का कॉम्बिनेशन आप हो सकते हो। मुझे खास करके ये लग रहा है, ठीक है। हो सकता है जैसे कि आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में से कोई एक साइन हो और वो एरीज लियो सैजिटेरियस में से कोई एक साइन है, या फिर आप एरीज लियो सैजिटेरियस है और वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। तो वाटर एंड फायर, या फिर फायर का कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है। एंड यस, यहाँ पर ना एक हार्ट शेप बना है। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये बोलूँगी, चाहे आपके पार्टनर के अंदर ईगो कितना भी हो, चाहे उन्होंने किसी और को चूज़ किया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं तो वो इशू जो रहा है वो कास्ट रिलीजन या फिर एज डिफरेंस का इशू रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि या तो आप दोनों की सहमति से ये सेपरेशन हुआ, या फिर आपके पार्टनर ने आपको यही एक एक्सक्यूज़ दे करके इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को दोनों को ही पता है कि आगे फ्यूचर में कितनी परेशानियाँ आएंगी, और इसलिए शायद आप दोनों ही चाहते हैं कि ज़्यादा फीलिंग्स और अटैचमेंट ना बढ़े। ये भी हो सकता है, ठीक है। बट फिर भी भूल नहीं पाए हो आप एक दूसरे को, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। कुछ रीजंस की वजह से आपको अलग होना पड़ा है। अब वो रीजंस कैसे भी हो सकते हैं, बट उनकी वजह से आपको अलग होना पड़ा है। और यहाँ पर नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं एक और बताऊँ कि आप दोनों ही एक
हर्मिट वाली जो एनर्जी होती है ना, जहाँ पर अकेलेपन से गुजरना, चीज़ों को समझना, सिचुएशन को समझना, लोगों को समझना, तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से गुजरे हो। ये जो आप दोनों का सेपरेशन होकर के जो ये अकेलेपन वाली एनर्जी से आप गुजरे हो ना, इसने कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाई है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। आप दोनों ने ही ग्रोथ की है, खास करके आपने। आपके पार्टनर जो है अभी भी ओवर थिंक करते हैं आपको लेकर के, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और आपकी ना, आप पहले ये मांग करते थे, कहीं ना कहीं आपकी ये मांग होती थी कि जो चीज़ें बीत गई या फिर जो चीज़ें ख़राब हो गई, जो मेरी लाइफ में ख़त्म हो गई, आप कहीं ना कहीं ईश्वर से वही मांगते थे कि मुझे वही पर्सन चाहिए, या फिर वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस ला दो, वो जो मेरी खुशियाँ गई हैं वो वापस ला दो, यही मांगते थे। बट ये जो हर्मिट मोड है, काफ़ी टाइम से अकेले रहने के बाद में, अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तो एनर्जी मुझे ऐसी नहीं दिख रही बदली हुई, बट आपकी डेफिनेटली दिख रही कि आप काफ़ी ज़्यादा इससे बदल चुके हो, इस अकेलेपन से। आप जहाँ पर बहुत इमोशनल हुआ करते थे, अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आप ऐसे हो गए हो कि पहले आप क्या करते थे, आप सबकी सुनते थे और जो जैसा कहते थे आप मानते थे, और अपनी खुशियों का कॉम्प्रोमाइज़ करते थे उन रिश्तों को निभाने के लिए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके पार्टनर हो, तो कहीं ना कहीं उनकी खुशियों के बारे में सोच करके खुद की खुशियों को आप इग्नोर करते थे। बट अब एनर्जी कुछ आपकी ऐसी हो गई है कि अब कहीं ना कहीं आप सुनते सबकी हो, बट करते वो हो जो आपका दिल करता है। सो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव आपने बहुत सीखा है, और अब आप अपनी खुशियों के लिए स्टैंड लेते हो, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। पहले आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते थे, बट ये जो अकेलेपन की एनर्जी रही है सेपरेशन की, इसने आपको बदल दिया। अब आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है ओवरथिंक बहुत करते हैं आपको लेकर के, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि आप कितना बदल चुके हो। वो विश करते हैं कि आप पहले जैसे हो जाओ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये विश करते हैं कि चीज़ें कितनी ख़राब हो गई हैं, मैंने चीज़ें कितनी ख़राब कर दी अपने ईगो में आकर के, या फिर अपने ये जो बहुत इनमेच्योर सा बिहेवियर था उसकी वजह से कितनी चीज़ें ख़राब कर दी, कितनी आपको तकलीफ़ दी, जिसकी वजह से आप इतना बदल गए हो। कहीं ना कहीं इस बात की रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपको इतना हर्ट तो किया है, जिसकी वजह से आप इतना बदल गए हो, क्योंकि वो इंसान को रियलाइज़ हो ही जाता है, उसकी इंट्यूशन उसको बता ही देती है। और आई फील अगर आपकी बात हुई है इनसे बीच में, या फिर अब आगे होगी, तो ये आपसे ये बात ज़रूर करेंगे कि आप कितना बदल गए हो, आप पहले कैसे थे और अब कितना चेंज आ गया है आपके अंदर। कहीं ना कहीं हर लेवल पर आप बदले हो, चाहे वो पहनने ओढ़ने का हो, बोलने चालने का हो, या फिर बिहेव करने का हो, हर चीज़ आपकी बदल गई है। पहले आप बहुत मीठा, या फिर मैं बोलूँ कि ऐसा बोलते थे कि किसी को हर्ट ना करे, बट ये जो टाइम ऐसा गुजरा उसके बाद आप थोड़े से तीखा बोलने लग गए हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यस, अब पहले के जैसे नहीं रहे हो, बदल गए, और यही नोटिस करते हैं आपके अंदर आपके पार्टनर। अगर वो आपको नोटिस कर पाते हैं तो, देख पाते हैं तो, वो नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को, और यस काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं। उनको लग रहा है चीज़ें बहुत ख़राब कर दी, और रिग्रेट है कि आप इतना कैसे बदल गए, और इनको इस बात का एहसास है इन्हीं की वजह से बदले हो, तो डेफिनेटली उस बात का रिग्रेट है कि इन्होंने, इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने ऐसा बिहेव किया, और जिसकी वजह से आप इतना बदल गए। बट ये आज विश करते हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ, क्योंकि इनको ये लगता है कि वैसा पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिनको इसने बदल दिया। तो ये आपको पहले जैसा देखना चाहते जैसे आप पहले थे, ठीक है। अब इनको आपका बदला हुआ जो रूप है बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, आपका बदला हुआ बिहेवियर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। ये आपको बिल्कुल वैसे, और ये आपको वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे कि आप पहले थे, ठीक है। सो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। एंड लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि कार्ड से क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि कार्ड से क्या आता है, क्या कुछ ये फील करते हैं आपके लिए, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कार्ड से। एंड लेट्स सी, शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जी अभी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कंफ्यूजन है किसी न किसी चीज़ की। जैसे कि मैंने शुरू में बोला, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, बट जैसे कि कैंडल वर्क्स रीडिंग में आया, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है ना, तब भी इनका थर्ड पार्टी के ऊपर इतना ध्यान नहीं है जितना कि आपके ऊपर है, क्योंकि आप दिनों दिन बदल रहे हो, क्योंकि आप
खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, और जो सेल्फ लव कर रहे हो ना वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको महसूस नहीं होती, बट जो आपके साथ रहने वाले हैं ना उनको महसूस होती है कि आप कितना बदल गए हो। तो इसी वजह से यही चीज़ उनका ध्यान आपके ऊपर खींच रही है कि आप कितना बदल गए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड ये कंफ्यूज है कि इन्हें किस तरफ जाना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो ये कंफ्यूज है कि फैमिली की तरफ जाऊँ, आपकी तरफ जाऊँ, ठीक है। और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो ये कन्फ्यूज़न है कि वो उसकी तरफ जाए कि आपकी तरफ जाए, क्योंकि आपको लेकर के भी अब अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये हो सकते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज आती हैं। मैं वो कार्ड्स नहीं ले रही, वो बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फिर ये हो सकता है गाइस कि हो सकता है वर्क प्लेस में मिले हो, ठीक है। एंड आई फील ये किसी से गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वही कि ये इनमेच्योर मुझे लग रहे हैं कि ये अपना डिसीज़न खुद नहीं ले सकते, ये सलाह करते हैं, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, चाहे इनके कज़न्स हो, बट ये पहले जो भी इनके बेस्ट फ्रेंड या फिर कज़न्स इनसे इनकी बातें होती हैं, सो आई फील ये पहले उनसे डिस्कस करते हैं और वो जो राय देते फिर ये उसको फॉलो करते। तो आई फील ये गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये खुद से डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो किसी से पूछ रहे हैं कि इनका इस वक्त में क्या करना ठीक रहेगा। एंड यहाँ पर वही टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वृषभ, कन्या और मकर राशि अर्थ साइन है। ये हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो थर्ड किसी ने आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है, ठीक है, ये भी हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सी ईगो के बारे में भी बताता है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड, और इनमेच्योरिटी के बारे में भी बताता है। कहीं ना कहीं मुझे ये इसी एनर्जी में लगते हैं कि ये इनमेच्योर है, ये डिसीज़न पे मतलब कि सब कुछ है, एक्टिव है, जोश है, जुनून है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, और मतलब कि एक्टिव बहुत ज़्यादा है। बट वही कि डिसीज़न भी तो सही होना चाहिए ना, ठीक है। जोश है, ताकत है, हिम्मत है हर काम को कर जाने की, अभी नई नई एनर्जी है, बट अगर सही जगह पर वो काम नहीं करते, सही जगह पर वो मेहनत नहीं लगाते, तो फिर वो मेहनत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि ये करने के लिए तो सब कुछ रेडी है, हिम्मत भी है, ईगोस्टिक तो डेफिनेटली है, ईगो भी है, अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत सोचते हैं और आपके लिए पैशनेट भी बहुत है, बहुत कुछ करना भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट वही कि हमेशा गलत जगह पर मेहनत करते हैं, हमेशा गलत जगह पर जाकर के एफर्ट्स डालते हैं, और वही इनके डिसीज़न लेने में थोड़े से कच्चे हैं और इनमेच्योर भी हैं, ये क्लियरली यहाँ पर दिखता है। बट हाँ, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत सोचते हैं। एंड डेथ कार्ड, इनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ईगो में आकर के ये चीज़ें ख़राब कर ली, इस रिश्ते को ख़राब कर लिया। इनको ऐसा लगता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। इनको ऐसा फील होता है कि इतनी दूरियां आ गई हैं कि अब शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि आपका बदला हुआ बिहेव देखते हैं ना ये, तब इनको ऐसा लगता है कि शायद आप बिल्कुल बदल गए हो और अब तो आप इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाले। कई बार इनको ऐसा फील होता है, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनके अंदर थोड़े बदलाव आ रहे हो सकता है कि ये सोच पा रहे हो कुछ, या फिर खुद से डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पहले किसी और की बातों में आ गए हो और अब ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि काश मैं दूसरों की बातों में ना आया होता और खुद का डिसीज़न खुद लिया होता, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती, ये जो एंडिंग की जो भी चल रही है ना, ये सेपरेशन ना हुआ होता, ये ब्रेकअप ना हुआ होता। तो हो सकता है ये भी एक रिग्रेट हो, मतलब ये उनके लिए है जिनको थोड़ी भी समझ आई है ना कि हाँ क्या गलती रही है, तो हाँ उनको रिग्रेट है कि शायद इन्होंने पहले किसी से गाइडेंस ली हो, किसी से सलाह ली हो, और वो सलाह गलत निकल गई, किसी ने गलत गाइड कर दिया और इन्होंने गलत डिसीज़न ले लिया और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो गई, और आज उस चीज़ का इनको रिग्रेट है और हार्ट ब्रेक भी है इनका। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा बर्डन, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे लग रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चाहे ये भले ही छोटे हों या फिर हो सकता है घर में सबसे छोटे हों या फिर इनमेच्योर हो, बट वही कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। काम इनको ज़्यादा दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं ताकि ये अपनी जिम्मेदारियों को लेना सीख जाएं, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये बर्डन ओवर थिंक का भी हो सकता है कि ओवर थिंक की वजह से बर्डन है, या फिर इस वजह से बर्डन है कि खुद की लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले सकते, या फिर इस चीज़ का बर्डन हो सकता है कि जो भी डिसीजन लेते हैं वो गलत ही होता है, या इस चीज़ का भी बर्डन हो सकता है कि क्यों इन्होंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। तो ओवर थिंक है और हेडिक है, यहाँ पर एंजाइटी वाली एनर्जी है, ठीक है। सो ये है यहाँ पर। एंड स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं। एंड अगर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ठीक है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। इनकी ख्वाहिशें बहुत सारी हैं गाइज, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इनको बहुत सारे इनके सपने हैं जो इन्हें पूरा करने हैं, बट अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सपने पूरे होंगे कैसे, ठीक है। विद डेथ कार्ड यही बताता है, डेथ कार्ड ये बताता है कि इस इंसान को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट ये इंसान इस उगते हुए सूरज को नहीं देख रहा कि अभी भी एक उम्मीद है। तो वही है कि इसको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और अब ये कैसे, मेरी जो भी ख्वाहिशें वो कैसे पूरी होंगी। और कहीं ना कहीं आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरह भी देखते हैं, बट ये विश कैसे पूरी होगी इनकी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है मैंने ही सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो अब ये मेरी विश कौन पूरी करेगा। तो वही है यहाँ पर कि एक डर है, कि रिग्रेट भी है और डर भी है, और बर्डन इस बात का भी है कि इन्होंने खुद अपनी खुशियों में खुद के हाथों से ही आग लगा दी, ठीक है। खुद के हाथों से सारी चीज़ें ख़राब कर दी इन्होंने। तो बस वही चीज़ें हैं यहाँ पर। हो सकता है ये किसी की बातों में आए थे पास्ट में, मुझे ऐसा खास करके लग रहा है। कन्फ्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कन्फ्यूज़न के बारे में, कि ये कंफ्यूज है, किसी डिसीज़न पे नहीं है। दूसरा, डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं। डे ड्रीमिंग फ्यूचर को लेकर के आज ही से सोचना शुरू कर देते हैं, सारे दिन उसी में खोए रहते हैं कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ऐसे करूँगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं वैसे करूँगा, ये ऐसा होगा वो वैसा होगा, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं इनके दिमाग में। डे ड्रीमिंग और एक्शन कुछ है नहीं, बस सोचना ही सोचना है, ओवर थिंक करना है, एक्शन कुछ लेना है नहीं। तो सपनों की दुनिया में कहीं ना कहीं रहते हैं, सारे दिन अपने सपने ये सजाते रहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बताता है, अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स है। जैसे कि मैंने बोला ना कि कुछ लोगों का ऐसा है कि शायद ये समझ पा रहे हैं कि इनको किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए था, इनको खुद का डिसीजन खुद लेना चाहिए था और ईगो भी नहीं दिखाना चाहिए था, तो शायद ये रिलेशनशिप ठीक रहता, ख़त्म नहीं होता। सो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो हर्मिट वाली एनर्जी रही थी, हर्मिट का मतलब क्या है, अकेलेपन वाली एनर्जी, जहाँ पर आपने सब चीज़ों से नाता तोड़ करके खुद को एक जगह पर समेट लिया और खुद के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, काफ़ी ज़्यादा अकेला, जो कि हुआ आप दोनों के साथ जब आप सेपरेशन में गए थे। और शुरू में जब एक दूसरे की आदत लगी होती है बट एक दूसरे से बात नहीं हो रही होती, तो डेफिनेटली वो चाहे कितना ही फ्लर्ट करने वाला बंदा हो, चाहे उसके पास हज़ारों लोग हो, फिर भी एक अकेलापन महसूस होता है। तो वो भी इसी एनर्जी से गुजरे थे और आप भी उसी एनर्जी से गुजरे थे, और आप गुजरे तो आप भी बदले। और आई फील कुछ जो लोग हैं ना, यहाँ पर मुझे 50% लोग ऐसे लग रहे हैं जिनके पार्टनर वो भी बदले हैं कहीं ना कहीं, उनमें भी थोड़ी मैच्योरिटी आई है, ठीक है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आई है और पहले से के मुकाबले बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ज़िंदगी ने उनको बहुत ज़्यादा बदल दिया है, बट कुछ का मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं बदले हैं, अभी भी वही इनमेच्योर सी एनर्जी है। तो यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जी आई है, ठीक है। जिनके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बात होती होगी, कम होती होगी बेशक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप शायद अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं देते हो। होती होगी तो बहुत कम होती होगी। और यस, आप दोनों अपने अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नहीं हो रही। तो भाई उनके पार्टनर में अभी भी कोई मैच्योरिटी आई नहीं है, वो अभी भी कंफ्यूज और किसी डिसीजन पे नहीं है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ लग रहा है।
फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही है। सो आई फील पैशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैशनेट है आपके लिए। सो अब आपके लिए मैं यहाँ से गाइडेंस देख लेती हूँ, आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी करना, वो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। विक्ट्री, तो सबसे पहले विक्ट्री का कार्ड ये बताता है कि आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, जीत आपकी है, ठीक है, जीत आपकी ही होनी है, चाहे वो कैसे भी हो, बट जीत होगी आपकी ही, ठीक है। एन एक्शन, एक्शन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ो। जैसे कि सफ़ेद घोड़ा आगे है ना, वैसे ही पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ो और नेगेटिव थॉट्स मत आने दो, क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो फिर वही कि ब्लैक घोड़ा आगे हुआ और आपकी जीत वहीं पर वो हो जाएगी। जितना अपने आप को खुश रखोगे, जितना आगे बढ़ते रहोगे पॉजिटिविटी की तरफ, जीत आपकी ही होती जाएगी। ये जो जीत है ना, ये आपको ही मिलेगी, ठीक है। एंड एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली वो प्यार जो ट्रू है और वो सच्चा अच्छा रिलेशनशिप, वो डेफिनेटली आपका ही होगा। बट उसके लिए एक शर्त है कि ये स्टॉकिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलो। स्टॉक करना, आपके पार्टनर को बार बार चेक करना, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, मैसेज आया कि नहीं आया, अनब्लॉक किया कि नहीं किया, ये जो स्टॉकिंग वाली एनर्जी है ना, स्पाई करना, पीछा करना, पूछताछ करना, इससे बाहर आ जाओ। ये सब आपको नहीं करना, आपको उनको स्पाई करना ही नहीं। आप बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं हो, कभी मिले ही नहीं हो, ठीक है। एंड इन जो भी नेगेटिव चीज़ें थॉट्स आती हैं उनको पीछे रखो अपने से और अपने आप को आगे बढ़ाओ पॉजिटिविटी की तरफ, उसकी तरफ एक्शन लो। जीत डेफिनेटली आपकी ही होनी है। अगर आप पॉजिटिव रह कर के, जैसे कि ये घोड़ा आगे बढ़ रहा है, वैसे ही अगर आप पॉजिटिव रह कर के आगे बढ़ते हो तो जीत आपकी है। और ये जो प्यार, जो सच्चा प्यार है, जो ट्रू लव है, वो आपकी किस्मत में है और वो आपको मिल कर के रहेगा। और ये एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग्स आपकी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। बट एंजल ऑफ लव यही चाहती है, ये एंजल, कि आप पॉजिटिव रहना सीख जाओ, ठीक है, कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रहा जाता है। तो वही है बस यहाँ पर। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।